हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण टॉपिक को पढ़ चुके हैं और हम आज से एक नया टॉपिक यानी काल को पढ़ते हैं। टेंस, काल का अर्थ क्या होता है उसमें पढ़ेंगे। यानी काल का अर्थ होता है समय, यानी काल का अर्थ होता है टाइम यानी समय। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें क्या हो रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा यानी राम पढ़ने वाला है, अभी राम पढ़ रहा होगा यानी प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ता हो। राम ने पाठ पढ़ा यानी पढ़ चुका होगा। अब काल के प्रकार कितने होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल। तो काल के 3 प्रकार, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब आप पढ़ते हैं भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? तो कथन के क्षण के पूर्व समान रूप से होने वाले क्रिया व्यापार को समान भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी काम उसके होने से पहले और होने के बाद कोई कार्य होता है उसे समान भूतकाल। जैसे पहचान इसका होता है, धातु के अंत में आ लगा होता है, या लगी होती है, ई होती है, ए होती है, ए आएंगे। जैसे वर्षा हुई तो यह समान भूतकाल है। सीता ने खाना खाया, यह भी सामान्य है। आया, या आया है। दीदी ने कहानी सुनाई तो इसमें ई आई है तो समान भूतकाल। वह घर गया, फिर बच्चे पढ़कर घर चले गए। राम ने पत्र लिखा। अब आसन भूतकाल क्या होता है? तो आसन का अर्थ होता है निकट या भूतकाल। यानी आसन का अर्थ होता है निकट। भूतकाल में क्रिया व्यापार शुरू हुआ है और अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल में जो क्रिया शुरू हुई है और अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन भूतकाल। इसके धातु के अंत में आ है, या है, ए है, ई है जुड़े होते हैं। जैसा वर्षा हुई है, राम ने पत्र लिखा है, बालक ने दूध पिया है, बच्चे पढ़कर घर चले गए, सीता पढ़कर घर चले गई, सीता ने पत्र पढ़ा है। अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो अपूर्ण भूतकाल में कार्य तो शुरू हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी अपूर्ण भूतकाल में कार्य शुरू हो गया है, ये कन्फर्म नहीं होता है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इसके धातु के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, राम विद्यालय जा रहा था, गीता बना रही थी, वह दूध पी रहा था, कृष्ण पुस्तक लिख रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो रहा था, रही थी शब्दों की पहचान में आती है। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल की क्रिया के समाप्ति के समय स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल क्रिया के समय काम शुरू हुआ है, उसमें पहचान हो जाता है कि वह क्रिया समाप्त हो चुकी है कुछ देर पहले, उसे पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होती है आ था, ई थी, ई थी, ए थे आदि सब। जैसे मैंने आम खाया था, बच्चे पढ़कर घर चले गए, मजदूर काम करके चले गए थे, माताजी ने सब्जियां खरीदी, उसने खाना खाया था, श्याम ने उपन्यास लिखा। अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ है उससे संदेह बना हो उसे कार्य हुआ है कि नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ है उसमें संदेह बना होता है, कार्य हुआ है कि नहीं उसे संदेह रहता है, उसे भूतकाल कहते हैं। पहचान धातु के अंत में या होगा, ए आ होगा, ई होगी, ए ई होगी आती। जैसे वर्षा हुई होगी, राम बाजार गया होगा, सीता स्कूल गई होगी, राजेश बाजार से आए होंगे, वह घर गया होगा। अब हेतुमत भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल में 2 क्रियाएं होंगी, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है। यानी हेतुमत क्रिया में भूतकाल में 2 क्रिया होती है, एक क्रिया दूसरे पे निर्भर होती है। इसकी पहचान होता है धातु के अंत में ता, ती, ते
ती थे होते हैं। यदि राम आता तो लक्ष्मण जाता, यदि मैं पढ़ता तो विद्वान होता, यदि मेहनत करता तो उत्तीर्ण होता, ऐसे शब्द आते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब पढ़ते हैं वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का कार्य होता है, होना पाया जाता है, उसे वर्तमान कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्व वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान समर्थ वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। जब क्रिया के व्यापार का समान रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो तो उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। यानी समान रूप से क्रिया का होना प्रकट हो उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धातु के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आवे। जैसे मैं, वह पढ़ता है, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, राजेश घर से बाहर जाता है, वे सब मैदान में खेलते हैं। अब अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान क्या होता है। तो इस काल में क्रिया जोरों तो की गई है लेकिन इसके समाप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। यानी इस काल के अंतर्गत क्रिया होना शुरू हो गया है लेकिन इसकी समाप्त होने की कोई जानकारी नहीं है, उसे अपूर्ण भू वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। अब जैसे बालक पढ़ रहे हैं, लड़कियां खाना खा रही थी, गीता सिलाई कर रही है, सीता बाजार जा रही है, राजेश रमेश मेला जा रहे हैं। अब आगे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। तो जब क्रिया के वर्तमान काल में होने संदेह या वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह होने की भावना प्रकट होती है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान होता है ता होंगे, ती होंगी, ते होंगे, ता होंगे, ता होगा। जैसे वह पढ़ता होगा, अध्यापक पढ़ते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, बहन खाना बना रही होगी, वे खेलते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे। अब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल क्रिया के अपूर्ण क्रिया की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया की संभावना व्यक्त होती है उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे ता है, पहचान ता हो, ती हो, ते हो या आ हो, ई है। जैसे शायद प्रकाश आता है, शायद माता जी मंदिर गई, संभवतः नौकर आ जाया हो, शायद वे लोग जाते हैं। अब अज्ञात वर्तमान काल क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा वर्तमान समय में अर्थात वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध होता है उसे अज्ञात वर्तमान कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में आज्ञा देने का बोध होता है उसे अज्ञात वर्तमान काल, इसकी पहचान है ए ओ, वर्तमान समय में आज्ञा दी जाती है। जैसे बच्चों तुम खा लो, खेलो, राम तुम अपना पाठ पढ़ो, आप सब पढ़िए, सारे बच्चे कल चलो क्रिकेट खेलें। अब भविष्यत काल क्या होता है। तो सामान्य भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है। कथन के क्षण के बाद होने वाला सामान्य क्रिया व्यापार की समान भविष्य काल कहलाती है। यानी कथन के क्षण के बाद होने वाली क्रिया समान भविष्य काल। जो इसकी पहचान होती है धातु के अंत में एगा, एंगी, एंगी, एगी आते हैं। वह आज खाना खाएगा, राधा पत्र लिखेगी, माताजी सब्जियां खरीदेंगी, बच्चे पढ़कर घर जाएंगे। अब संभाव्य भविष्य काल क्या होता है। तो कथन के क्षण के बाद कार्य के होने में संदेह या संभावना की बोध होता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी कथन के क्रिया के अंत के बाद संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्य काल। इसकी पहचान है वाक्य प्रारंभ संभावतः शायद हो सकती है आदि। जैसे शायद कल वर्षा होगी, शायद राम कल आएंगे, संभवतः परीक्षा नवंबर में होगी। अब हेतुमत भविष्य काल क्या होता है। तो भविष्य काल की वह क्रिया जो दूसरे पर निर्भर होती है उसे वह हेतुमत भविष्य काल कहलाती है। यानी वह क्रिया जो दूसरे पर निर्भर होती है उसे हेतुमत भविष्य काल कहलाती है। ये पहचान शर्त रहेगी तथा यदि तो
गा तो गई तो गे तो इत्यादि शब्द आता है। जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह लगातार मेहनत करेगा तो अवश्य सफल होगा, यदि तुम समय से स्टेशन जाओगे तो अवश्य ही गाड़ी मिलेगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।